बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया के और प्रेस के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो तीन इश्यूज पे है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए दो, ये इलेक्शन की शफाफियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, फिर पंजाब को देख लें, इसी तरीके से बाकी दोनों सूबों को देख लें। पंजाब में अभी मैं यहाँ आने से पहले मुझे एक कोई पिंडी डिवीजन के कमिश्नर साहब का क्लिप किसी ने भिजवाया। मेरे ख्याल में ये इसका जिंदा सबूत है कि जो कुछ पंजाब में हुआ है उससे बढ़ के खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। कोई माने या ना माने, चीजें 2-4 दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने जाती तौर पे इलेक्शन 3 दफा आजाद हैसियत में जीता था। इस दफा मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट पे खड़ा हूं और मैंने अपने हलके में हमेशा 2000 और 3000 और 4000 की लीड से इलेक्शन 8 से 13 और 18 के दरमियान जीता है। और अब 2024 में मैं अब मेरे वोटों में इजाफा हो रहा है, तकरीबन कोई 5500 के करीब 6000, और मैं इलेक्शन हार रहा हूं। और मेरा मुखालिफ इलेक्शन रीपोलिंग से 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आप लोगों की मीडिया के सामने फॉर्म 45 दिखाता है कि इसमें धांधली हुई है, और जीतने वाला भी चोर कर रहा है कि धांधली हुई है, हारने वाला भी बोल रहा है धांधली हुई है। नून भी कह रही है धांधली हुई है, पीपल पार्टी ने कहा है धांधली हुई, लेकिन हम मानते हैं इस बात को क्योंकि मुल्क के वसी तर मफाद में इस वक्त जो हालात है उसमें हमें कुछ ऐसे फैसले करने पड़ रहे हैं जो ना चाहते हुए भी करने पड़ रहे हैं। मैं इसी तरीके से मौलाना साहब भी कह रहे हैं धांधली हुई है, लेकिन मौलाना साहब के साथ जिन्होंने धांधली की है तो आ जाएं, मौलाना साहब को भी दावत देते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से ही आप एहतजाज शुरू करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो भी ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं उनके क्या अज़ाइम है। कल परसों उन्होंने एक इंटरव्यू दिए, एक नया पेंडोरा बक्स उसमें खोल दिए। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि जब धरना दिया तो धरना खत्म किसके कहने पे किया था? अदम एतमाद तो आपने बता दिए कि किसके कहने पे आप लेके आए थे और क्यों लेके आए थे। अब खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आते हैं, जिस पार्टी को 91 सीट्स दी गई है, तो 91 की क्या जरूरत थी? इलेक्शन की क्या जरूरत थी? बोल देते, हम खड़े ही नहीं होते इलेक्शन में। 91 सीटें आपने दे दी हैं, कौमी 44 सीटें दी, 2 सीटों की क्या जरूरत बाकी बची है सूबे में? बता देते, हम इलेक्शन में खड़े नहीं होते। आपने जिसको भी इलेक्शन देना था उसको दे देते, हमें फोन कर देते कि भाई आप लोग बैठ जाओ और इलेक्शन की जरूरत नहीं है, एक तरफा फैसला है, हम मान लेते। इतने खर्चे की क्या जरूरत थी? इतने सारी गवर्नमेंट मशीनरी को 2 महीने तक इस्तेमाल किया गया है, हमारे अखराजात इलेक्शंस की हुए हैं, ये सारी चीजों को आप देख लें। आया ये ठीक हुए? और ये जो लोग कह रहे हैं कि आरओस की जो उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है, मैं आपकी मीडिया के दोस्तों से ये पता करता हूं कि आया ये ठीक है या गलत है। हम तो इलेक्शन कर रहे थे, हमें तो पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग तो ऑब्जर्वर्स थे, आप लोग तो हर पोलिंग स्टेशन पे जा रहे थे, तमाम सूबे में आप लोगों के नुमाइंदे थे, तमाम चैनल्स थे। अब मेरे ख्याल में अगर इस चीज को आप लोग क्लियर कर दें तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। हमने तो पार्टी की सीएसी मीटिंग में भी इस पे तहफुजात का इजहार किया, और पार्टी ने कहा है कि इंशाल्लाह जल्दी इस पे व्हाइट पेपर भी शाया करते हैं और आइंदा का अमल भी देते हैं कि एहतजाज करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, वो पार्टी की लीडरशिप इस पे फैसला करेगी। तमाम पार्टियां, ऐसे लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में किसी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, और कुछ पार्टियों ने तो अपना नजरिया ही दफन कर दिया है। पहले किन अलकाबात से नवाजा जा रहा था, अब अगर मैं सिर्फ एक ही लफ्ज कर दूं कि अर्क के गुलाब हो गए। पहले जलसों में एक लफ्ज अदा किया जाता था, बोलना नहीं चाहता हूं, बुरी बात है, लेकिन अब उस लफ्ज को जो है वो अर्क के गुलाब में तब्दील कर दिया गया है। मेरे ख्याल में हमारी सूबे की अपनी रवायात है, इन रवायात को देखते हुए होना ये चाहिए था
कि इस इलेक्शन को कराने की कोई जरूरत नहीं थी, इतने खराजात की कोई जरूरत नहीं थी। ये बाकी और ये इस दफा खैबर पख्तूनख्वा की पहली असेंबली होगी मुल्क की तारीख में जिसमें अपोजिशन रिक्विजिशन भी नहीं कर सकेगी इजलास को। तादाद मेरे ख्याल में 14-15 या 16 है, इससे तो कुछ भी नहीं होता। तो इन सारी चीजों को आप देख लें कि वोट अगर कोहाट के हवाले से 2.5 लाख एनए में वोट कास्ट हुआ है, 2.5 लाख से ऊपर। अगर घंटों के हिसाब से मिनट्स पे उसको तकसीम कर दें तो ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, हम मान लेते हैं। मैंने तो अभी 35,000 से प्लस वोट लिए और इलेक्शन हार गया हूं, मैं मान रहा हूं। लेकिन जो जीता हुआ है उसने 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि धांधली हुई है। इसलिए मैं इलेक्शन आपके वसातत से इलेक्शन कमीशन से इस्तेदा करूंगा कि वो इस बात का नोटिस लें। उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में आप लोगों के मीडिया के सामने फॉर्म 45 उन्होंने रखे हुए थे, इसलिए मैं वो फॉर्म 45 लेके नहीं आई हूं अपने साथ। लेके आता तो क्या जरूरत थी, वो तो उन्होंने दिखा चुके हैं। अब इस सूबे का पहले भी दिवालिया निकाल दिए गए और अभी इसके साथ क्या करने जा रहे हैं ये अल्लाह ही जाने, कौन बशर है। लेकिन मेरे ख्याल में इस सूबे को रेसलिंग रिंग बना दिया गया है, तजर्बागाह बना दिया गया है। और ये कब तक चलेगा ये सिलसिला? बदमनी यहां ज्यादा, लॉ एंड ऑर्डर यहां ज्यादा, दहशतगर्दी यहां ज्यादा, इलेक्शन भी यहां माशाल्लाह सबसे बेहतर हुए। और जिनको 91 सीटें मिली है वो भी सुना है आज है, पता नहीं कल उन्होंने भी कॉल दी है हड़ताल की। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ठीक है हम ठीक हैं, या ये 5-6 पार्टियां ठीक है, या वो एक पार्टी ठीक है। इन गुजारिशात के साथ मैंने कहा आप लोगों के नोटिस में सारी बातें ली हूं कि आप लोग इसका फैसला करें कि 2.5 लाख वोट इतने टाइम में कास्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कोहाट के हवाले से बात कर रहा हूं। तो इन चीजों को देखते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये सारी चीजों को उस पर देखा जाए कि इसमें क्या क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, क्यों हुआ है। फॉर्म 45, फॉर्म 47, मुझे कल फॉर्म 47 मिल गया है। अगर कोहाट के हवाले से आप देख लें 25 पोलिंग स्टेशन के अलावा 2.5 लाख वोट कास्ट हुए 25 पोलिंग स्टेशन के अलावा एनए में। तो अभी आप अंदाजा कर लें टोटल मेरे ख्याल में कोई 2.5 लाख को जहन नहीं मानता कि कैसे कास्ट हुए। इन्हीं गुजारिशात के लिए हम आज आपके पास हाजिर हुए थे कि हुकूमत वक्त तो अभी है नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटिशन दायर हुई है और उनसे भी अदलिया से भी ये कहेंगे, अभी तो काजी फाइजी साहब बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में वो कोशिश करेंगे कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आए, क्योंकि उन्होंने केस की समाअत को मंजूर कर लिया सुनने के लिए और बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। और उनसे भी हमारी ये इस्तदा है कि इसको बारीक बीनी से देखा जाए कि हुआ क्या है। जैसे 2018 में आरटीएस सिस्टम बैठ गया था, तो इस दफा मेरे ख्याल में फॉर्म 45 बैठ गए। ये एक अजीब सा ड्रामा है। पता तो वैसे भी चल जाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ है। तो ये कुछ चंद बातें थी। अब मैं गौर इनकलाबी साहब को कह दूंगा कि वो कुछ बातें। अमजद साहब ने सारी बातें की हैं। मेरी सिर्फ एक बात है कि जब से 88 से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई ना कोई महाज बनता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ DRO और RO हमेशा इस्तेमाल होते हैं। इस दफ़ा जब हम देखते हैं तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा का कोई नाम नहीं ले रहे। 3 जगह इस वक्त लोग बता रहे हैं कि 3 जगहों पर धांधली हुई है, एक पंजाब में, एक कराची में और खैबर पुख्तनख्वा में। तो हम मुतालबा करते हैं कि अगर
हमारे जो दोस्त यहाँ पर जीते हैं वो भी ये मुतालबा कर दे और मौलाना साहब भी ये मुतालबा कर दे कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हलके हैं उनके जो रिजल्ट है वो खोल दे, सामने रख दे, क्योंकि इस दफ़ा 45 पाम की कोई हैसियत नहीं थी, सारा कुछ 47 में हुआ है। अगर किसी ने 38,000 वोट लिए हैं तो उसके साथ एक लगा के 1,38,000 बना दिया गया है। इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो हम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हल्के खोल दिया जाए और तमाम हल्कों को देखा जाए कि कितने वोट पोल हुए हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि टर्न आउट इतना नहीं था। हम तमाम पोलिंग स्टेशन पर जा रहे थे, कोई भी नहीं था, हमेशा लाइनें लगी होती थी। इस दफा 2 या 3 बंदे एक बूथ पर वोट पोल करने के लिए आते थे। तो जब वहां पर इतना टर्न आउट नहीं था तो फिर 47 में लाखों वोट कहां से निकल आए? तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा धांधली हुई है। मौलाना साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों के पास आप बैठ रहे हैं उन्हीं लोगों पर आपका दावा है कि आपके सीट उसने चुराए हैं। तो आए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका साथ देंगे। हम भी कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो रिजल्ट दिया है, कोई एक सीट पर कोई मुखालिफ पार्टी उंगली नहीं उठा सकता कि प्लान जगह पर पीपल्स पार्टी ने गलत तरीके से इस दफा इस इलेक्शन में भी कोई सीट जीता हो। तो मुतालबा करते हैं कि आए खैबर पख्तूनख्वा से शुरू करें। जो हमारे दोस्त खपा है और स्ट्राइक कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, मोटरवे बंद कर रहे हैं, आए सबसे पहले ये अपने आप लोगों ने जो जीते हैं वो खोल के दिखा रहे कि उसमें किया है। थैंक यू जी। और इसी के साथ साथ अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी का एनए का आप 2018 के रिजल्ट्स देखें वोटों की, मेरे ख्याल 60 लाख के करीब वोट पड़े थे और इस दफा 18% हमारे वोट ज्यादा हुए हैं। 81 लाख के करीब, 82 लाख के करीब वोट पड़े हैं एनए में। तो आप ये अंदाजा करें 18% वोट भी ज्यादा हो गए। सीटें भी हमारी माशाल्लाह से सूबे में सारी की सारी जो है ना अल्लाह को प्यारी हो गई है। और और कुछ एक आध सीट ही है, उसको देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। वो भी अगर उसको देना चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार है, ताकि वो लोग खुश हो जाए। ताकि वो खुश हो जाए।